वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफ द स्पेशल क्लास। चाहे आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीपीओ की, सीएचएसएल की या एमटीएस एग्जाम की, ये है मेंसुरेशन का पार्ट 15 सेशन। इससे पहले मैंने पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 14 तक ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ और टोटल 140 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 141 से 150 तक के वीडियो सोल्यूशन। इस टॉपिक से मैं टोटल 594 क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाला हूँ। चलिए देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 141। In an equilateral triangle of side 24 centimeter, a circle is inscribed touching its side. Then area of remaining portion of the triangle is. देखो क्या कहा जा रहा है, कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। लेट सपोज ए, बी और सी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसके अंदर एक सर्किल इंस्क्राइब्ड है। इसके अंदर क्या है, सर्किल इंस्क्राइब्ड है जो इसकी साइड को टच कर रहा है इस तरह से। तो पूछा गया है, क्या कहा गया है कि द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ट्रायंगल इज, यानी रिमेनिंग पोर्शन कौन सा हो जाएगा, इसके बारे में पूछा गया है क्वेश्चन में। ये वाला पोर्शन के बारे में, जो बचा हुआ पोर्शन है ये तीनों, इसके बारे में हमें निकालना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले देखो, खुद सोचो, रिमेनिंग पोर्शन का एरिया कैसे निकलेगा। रिमेनिंग पोर्शन का एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल में से, बड़े वाले ट्रायंगल यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल में से अगर मैं सर्किल का एरिया माइनस कर दूं तो हमने जो ब्लू कलर किया है उसका एरिया निकल जाएगा। चलिए अब ध्यान से देखिए, हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी दी गई है, 24, यानी हर एक साइड कितना होगा, 24, 24, 24। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया तो क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर यानी 24 इंटू 24 माइनस सर्किल। अब आप जानते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर अंदर सर्किल हो तो वो क्या कहलाता है, इन सेंटर। और इन सेंटर होता क्या है, a/2√3, यानी a क्या है, साइड। साइड कितना है, 24/2 इंटू √3, यानी कितना हो गया, 12 रेडियस क्या हो गया, 12/√3। चलो, तो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई की वैल्यू पाई यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर ये है यानी 12 इंटू 12/√3 इंटू √3। चलो अब सोल्व मैं करने जा रहा हूँ। देखिए सोल्व कैसे करेंगे वो चीज़ ध्यान से देखिएगा। 4 से ये कितना हो गया, कैंसिल, 6, 24 इंटू 6 कितना होगा, देखो 20 इंटू 6 होता है 120, 120 प्लस 24 144, 144 √3 माइनस, यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा, 3 से 4, 12 इंटू 4 48 इंटू 22/7। अब देखो ध्यान से देखो, खुद सोचो, √3 की वैल्यू क्या दी गई, यहाँ पे √3 की वैल्यू हमें क्या है, 1.732। अब देखो मैं इसको सोल्व नहीं करूँगा, क्योंकि अगर इसको सोल्व करने लग गए तो आपका एग्जाम में इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी फेस होगी और आपको पेपर कैलकुलेटिव लगेगा। आप खुद सोचो, देखो अगर इसको मैं सोल्व करूंगा, देखो इसको सोल्व करूंगा तो कुछ पॉइंट में आएगा, इसको सोल्व करूंगा तो पॉइंट में आएगा। तो आंसर कभी भी इंटीजर तो नहीं हो सकता, यानी इंटीजर का मतलब कभी भी पूर्णांक नहीं हो सकता, पूरा 100 एग्जैक्ट कभी हो सकता है, क्योंकि आंसर आएगा डेसिमल में आएगा। तो 101 भी नहीं हो सकता, 95 भी नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन है डेसिमल में 98.55, तब हम डायरेक्टली आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, सोल्व करने की नीड नहीं है, क्योंकि आप खुद सोचो ये कभी कटेगा ही नहीं, एग्जैक्ट कभी कट नहीं पाएगा। जब एग्जैक्ट कभी कट नहीं पाएगा तो आंसर क्या आएगा, डेसिमल में आएगा। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, पूरा कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 142। टू साइड ऑफ ए फ्लोट मेजरिंग 32 and 24, the angle between them is perfect right angle triangle. Okay, the other two side of measuring 25 centimeter each and other three angle are not right angled. ठीक है, the area of a plot in meter square। देखो क्या दिया गया है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरह से, ये 90 है, एक साइड 32 है तो दूसरा साइड क्या है, 24 है। ओके, अदर टू साइड, देखो क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि अदर जो दो साइड है वो क्या है, आपका इक्वल है ना, अदर टू साइड आपका इक्वल है। तो लेट सपोज मैं क्या कर लेता हूं, अदर टू साइड, ये वाला साइड, रुक जाओ, इस तरह से डायग्राम बनाने से बेटर है मैं इस तरह से बना लेता हूं। ये 32 हो गया और ये क्या है, 24 है। ठीक है, अदर टू साइड कुछ भी ले लो, इस तरह से ले लो, ये क्या है, 25 है, दूसरा वाला साइड भी क्या है, 25 है। ठीक है, यही कहा गया है।
अब देखो क्या कहा गया कि इसका एरिया, इस फ्लोट का एरिया, पूरा का पूरा एरिया हमें निकालना है। ये वाला जैसे ये खाली जगह है ना, इसका एरिया हमें निकालना है, ठीक है, पूरा का पूरा। तो देखो अब हम एरिया निकालने के लिए हम करेंगे क्या, खुद सोचो। देखो ध्यान से, मैं इसको इससे मिला देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको इससे मिला देता हूँ। तो आप खुद सोचो, देखो एक साइड 24 है, दूसरा 32 है, तो हाइपोटेनस निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। लेकिन हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे नहीं। कैसे, क्यों? क्योंकि आप ट्रिपलेट पढ़ चुके हो। देखो ट्रिपलेट क्या पढ़े हो, 6, 8 और 10 आपने ट्रिपलेट पढ़ा है कि ये क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो अब देखो ध्यान से, 6 का अगर मैं क्या करूं, 4 गुना करूं तो 24, 8 का 4 गुना करूं तो 32, 10 का 4 गुना करूं तो 40। अगर दो साइड हमें पता है कि 24 और 32 है, देखो दो साइड 24 और 32 ये पता है, तो थर्ड साइड हाइपोटेनस वाली साइड क्या हो जाएगी, 40। यानी हमने डायरेक्टली निकाल लिया ट्रिपलेट यूज करके कि ये वाला जो होगा ये होगा 40। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास इस इक्विलेटरल में एरिया ऑफ ए फ्लोट निकालने के लिए सबसे पहले मैं इसका एरिया निकाल लूँ, इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लूँ। लेट सपोज मैं ए बी सी और डी बोलूँ, तो मैं निकाल रहा हूँ ट्रायंगल ए सी डी का एरिया। तो आप जानते हो क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस कौन सा है ये 32, इंटू हाइट कौन सा है ये 24, यानी यहाँ से कितना हो जाएगा 12। अब मैं देखो मल्टीप्लाई करना, जो 12 इंटू 3 36, 360, 12 इंटू 2 24, यानी कितना हो गया 384। यानी इसका एरिया तो हमें मिल गया जो मैंने ये। लेकिन अब इसका एरिया कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से, इसका एरिया अब मैं इस पे फोकस करने जा रहा हूँ। जो हमारा ट्रायंगल ये है, हरा कलर से मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर मेरे को इसका एरिया निकालना है तो आप एक प्रॉपर्टी पढ़ चुके हो, देखो क्या प्रॉपर्टी पढ़ चुके हो कि अगर दो साइड किसी भी ट्रायंगल का इक्वल हो तो वो क्या कहलाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस में अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हो, लेकिन हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी से नहीं मतलब है। देखो हमारे पास ये दोनों क्या है, इक्वल है साइड, क्वेश्चन में दिया गया था। अगर जब भी मैं इससे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो यही लाइन, क्योंकि आइसोसेलेस हो या इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, दोनों में ये लाइन क्या होता है, परपेंडिकुलर लेंथ यानी एल्टीट्यूड भी होता है, और यही लाइन क्या होता है, मीडियन भी होता है। तो मैं देखो यहां से मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ये पूरा का पूरा लेंथ 40 था, यही लाइन उसको मीडियन का भी रोल प्ले करेगा, और यही लाइन क्या होगा, उसका एल्टीट्यूड का भी रोल प्ले करेगा, क्योंकि ये ट्रायंगल जो बना हुआ है ये क्या है, आइसोसेलेस। तो बताओ ये 40 टोटल था, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा 20, और ये वाला पोर्शन भी क्या हो जाएगा 20। तो किसी तरह से मेरे को ये वाला हाइट पता चल जाए। देखो मेरे पास ये ट्रायंगल है ना, हमारे पास ये ट्रायंगल है, ये क्या है बी, और ये क्या है सी, और ये क्या है ए। देखो ये है 25, ये भी क्या है 25, और ये है पूरा का पूरा 40। हमने एक परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ किया, और यही क्या होगा, मीडियन होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये वाला पोर्शन 20 होगा और ये वाला भी पोर्शन 20 होगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूँ सी बी ए, तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस कौन सा है ये पूरा 40, इंटू हाइट, हाइट ये वाला लेंथ है। ये अगर पता चल जाए हमारा काम हो जाएगा। उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को पकड़ते हैं, इस वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम पकड़ते हैं, इस वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम पे काम करेंगे। देखिए ध्यान से, अब खुद सोचो, यहाँ पे देखो इस वाले ट्रायंगल में हम यहाँ पे मैं इसको बाहर निकाल रहा हूँ। देखो ये है 25, ये है 20 और ये 90 डिग्री है। तो बताओ आपने ट्रिपलेट पढ़ा है क्या, 20। देखो अगर मैं ट्रिपलेट यूज करूँ तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ 3, 4, 5 ट्रिपलेट होता है। 3 का अगर मैं 4 का 5 गुना करूं तो 20 हो गया, 5 का 5 गुना करूं तो 25 हो गया, और 3 का 5 गुना करूं तो 15 हो गया। यानी हमारे पास देखो क्या क्या दिया गया था, हमारे पास दिया गया था, क्योंकि अगर 3, 4, 5 ट्रिपलेट है उसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो एक फिक्स नंबर से, वो भी ट्रिपलेट बनेगा। तो देखो ये हमारे पास ये वाला लेंथ है 20 ऑलरेडी है, ये है 25 ऑलरेडी है, तो जो बचा हुआ वो क्या होगा 15। यानी हाइट मिल गया हमारे पास 15 जो हम निकालना चाह रहे थे। यानी इसकी वैल्यू क्वेश्चन मार्क की 15 है। यानी ये कैंसिल कर लो 20, 15 इंटू 20 300। यानी ये वाला ट्रायंगल का एरिया 384, ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया 300। तो पूरा का पूरा ही फ्लोट का एरिया क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लो। यानी 384 प्लस 300 यानी 684 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, देखिए 143 क्या दिया गया है, ए एंड बी आर टू साइड्स ऑफ एडजेसेंट टू द राइट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल and P is the perpendicular drawn to the hypotenuse from the opposite vertex, then P square is equal to, देखो क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि A और B टू साइड्स ऑफ एडजेसेंट ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल है। ये देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका ये और ये एडजेसेंट साइड है, अगर मैं A मानूं तो ये क्या है B है। आगे बढ़ते हैं एंड देखो ध्यान से क्या कहा गया है, राइट एंगल एट इतना एंगल ट्रायंगल ओके, P इज परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द हाइपोटेनस, ये क्या हो, इस पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस तरह से, मान लो ये पॉइंट कुछ भी हो और ये लेंथ क्या दिया गया है P ओके। हमसे पूछा गया है, देखो हमसे क्या पूछा गया है, P स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो ध्यान से खुद सोचो, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये लेंथ A है और ये लेंथ B है, तो ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, लेट सपोज मैं A B और C बोलूं और इस पॉइंट को मैं D मानता हूं, तो अगर मैं AC निकालूं तो AC पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर A स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी कि क्या हो गया B स्क्वायर, यानी AC पता चल गया हमारे पास अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और आप एक प्रॉपर्टी जानते हैं, वो डायरेक्टली रिजल्ट्स में आपको अप्लाई करवाना सिखाऊंगा, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं हर बार अगर आपने सेशन देखा होगा तो, कि अगर ये 90 डिग्री यहां से हमने कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया P, अगर मान लो ये P है ये B है और ये हाइपोटेनस H है, तो हमें अगर निकालना है ये वाला लेंथ BD, हमें अगर निकालना है BD तो क्या करोगे, P डायरेक्टली निकालोगे, P इंटू B डिवाइडेड बाई H, ये डायरेक्टली निकाल लोगे। तो देखो ध्यान से, उसी तरह से इस क्वेश्चन में यहां पे क्या ये डायरेक्टली क्या P निकाल दें, P इज इक्वल टू क्या होगा A इंटू B अपॉन क्या ये वाला लेंथ यानी ये अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब चलो ये हमारे क्वेश्चन में क्या निकालना है P स्क्वायर, तो P स्क्वायर निकाल दो, P स्क्वायर क्या हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, आसानी से हम क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या दिया गया है, ध्यान से हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 144, A is the center of circle whose radius is 8 and B is the center of a circle is diameter 8. If these two circle are touches externally, then the area of circle with diameter AB is, देखो क्या कहा गया है कि दो सर्किल है, पहला सर्किल और दूसरा सर्किल। पहले वाले सर्किल का सेंटर क्या है A, दूसरे वाले सर्किल का सेंटर क्या है B। पहले वाले सर्किल का सेंटर A है तो रेडियस उसकी क्या है 8, यानी यहां से यहां वाला रेडियस क्या हो गया 8। दूसरे वाले सर्किल का डायमीटर दिया गया है 8, अगर डायमीटर 8 है तो रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ यानी 8/2 यानी 4, यानी ये वाला यहां से यहां तक क्या है ये वाला 4 है। और हमें ये कहा गया है कि दिस टू सर्किल टचेज एक्सटर्नली, कोई इशू नहीं है, देन एरिया ऑफ सर्किल विथ डायमीटर AB, यानी हमें इस डायमीटर को AB मानकर, ये वाला इस वाले को डायमीटर मान करके, इस वाले को डायमीटर मान करके हमें क्या करना है, एक सर्किल ड्रॉ करना है और उस सर्किल का हमें चाहिए क्या एरिया, यानी हरे वाले सर्किल का क्या चाहिए हमें एरिया। देखो मैं हरा वाला सर्किल निकाल रहा हूं, इसका डायमीटर, अब बताओ इसका डायमीटर है कितना, डायमीटर 8 ये और 4 ये, एंड डायमीटर 12 आ गया, तो रेडियस क्या होगा 12 का हाफ, क्योंकि रेडियस डायमीटर का आधा होता है 6, यानी सर्किल का रेडियस पता चल गया, जो हरा वाला था उसका 6 है। तो एरिया क्या होगा, सर्किल का एरिया होता है पाई R स्क्वायर, यानी पाई इंटू 6 का स्क्वायर 36, यानी 36 पाई आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर मैच कर गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, if the numerical value of height and area of equilateral triangle are same, okay, then the length of each side of a triangle is, देखो यार इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेट सपोज ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है A B और C,
इसकी साइड ए है, हमें कहा गया ये परपेंडिकुलर लेंथ यही कहलाती है हाइट। तो क्वेश्चन में कहा गया कि हाइट जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के बराबर है, और हाइट आप जानते हो हाइट होता क्या है, √3/2a। चलो हाइट की जगह पे मैंने रख दिया √3/2a इज इक्वल टू एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। चलो हमारे पास देखो a से मैंने एक a कैंसिल कर दिया, √3 से √3 कैंसिल कर दिया, यहाँ से ये कितना हो गया 2, यानी ये इधर जाएगा तो 2 इज इक्वल टू a, यानी साइड क्या मिल गया 2 यूनिट, यानी हर एक साइड कितना है 2 2 2 है। चलिए तो ऑप्शन ए मैच कर गया, यही पूछा गया था ना लेंथ ऑफ ईच साइड क्या हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 146। द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ ए सर्किल। ओके, देन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ए स्क्वायर एंड टू दैट ऑफ द सर्किल इज। देखो ध्यान से, लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए स्क्वायर, लेट सपोज कोई स्क्वायर है, इस स्क्वायर की मैंने साइड क्या मान लिया ए, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती है, तो लेंथ ऑफ साइड ए इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ सर्किल। ये मान लो सर्किल है, सर्किल का डायमीटर, अगर डायमीटर डी है, सर्किल का डायमीटर डी है, तो इसका लेंथ इसके डायमीटर के इक्वल है, कोई बात नहीं है। तो हमें पूछा गया है एरिया ऑफ ए स्क्वायर और एरिया ऑफ सर्किल का रेशियो, स्क्वायर का एरिया और सर्किल का एरिया का रेशियो। स्क्वायर का एरिया होता क्या है, साइड का स्क्वायर, यानी साइड क्या था ए। सर्किल का एरिया होता क्या है, सर्किल का एरिया होता है πr²। ठीक है, πr²। आप जानते हो डायमीटर होता क्या है 2r, तो r की वैल्यू क्या होगी d/2, यानी यहाँ पे लिख दूँ पाई इंटू आर की जगह पे क्या रखना पड़ेगा d/2 का होल स्क्वायर। चलो कोई इशू नहीं है, a² अपॉन पाई इंटू, आप जानते हो a किसके इक्वल है d, तो d की जगह पे मैं क्या रख दूंगा a/2 का होल स्क्वायर। चलो अब मैं सोल्व कर लेता हूँ, a² अपॉन पाई इंटू क्या हो जाएगा a²/4, ये 4 क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, a² से a² कैंसिल, आपका आया क्या आया 4/पाई, और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। चलो यानी क्या हो गया 7 ऊपर मैंने कर दिया, तो 28/22 मैंने कैंसिल कर दिया, किससे कैंसिल करूं 2 से, तो 14 और 2 से 11, यानी रेशियो क्या हो गया 14:11। कौन सा आंसर मैच कर गया 146 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 147। इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्किल इज सेम, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सर्कमफेरेंस, देखो कोई भी एक सर्किल है, इस सर्किल का सर्कमफेरेंस होता क्या है 2πr, और उसका एरिया होता क्या है πr², ये दोनों क्या है सेम है, देन द एरिया इज, एरिया क्या होगा। चलो यहाँ से मैं रेडियस निकाल लूँ, ये कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, आर की वैल्यू 2 आ गई। अगर आर की वैल्यू 2 आ गई, इस सर्किल का रेडियस कितना है 2, तो एरिया होता क्या है, एरिया होता है πr², पाई को ऐसे ही रहने दो क्योंकि r2 का स्क्वायर 4, यानी आंसर क्या हो जाएगा 4π। कौन सा आंसर मैच कर गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 148। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 54 मीटर, ओके, द साइड आर इतना, देन द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज। ओके, देखो हमारे पास एक ये है, एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी, जिसकी साइड का रेशियो दिया गया 5:6:7, यानी ये क्या होगा साइड 5x, ये क्या होगा 6x, और ये क्या कर लेता हूँ 7x। पेरीमीटर क्या होता है आउटर बाउंड्री, यानी ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ का सम, यानी क्या हो जाएगा 5x + 6x + 7x इज इक्वल टू 54। 6 5 11, 11 7 18, 18x इज इक्वल टू 54, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अगर x की वैल्यू 3 तो x की वैल्यू 3 आ गई, तो 5 × 3 यानी एक लेंथ हो जाएगा 15, 6 × 3 यानी एक लेंथ हो जाए, ये वाला लेंथ होगा 18, 7 × 3 यानी ये वाला लेंथ होगा 21। यानी हमारे पास एक्चुअल क्या मिल गया कि ये है लेंथ 15, ये है 18 और ये है 21। तो हमें इसका एरिया निकालना है। आप जानते हो एरिया हीरोन्स फार्मूला से निकालोगे, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालो, वो क्या होता है a + b + c/2, यानी 15 + 21 + 18/2। अब देखो मैं कैसे जोड़ रहा हूँ ध्यान से, 18 और 21 कितना हो जाएगा 20, 10 30, 30 और 39, 39 में से एक इसमें दे दो तो 40, 40 और 10
40 और 10 50 4 54, 54/2 यानी कि क्या हो गया 27। अपने अकॉर्डिंग आप एडिशन कर लो, मैं अपने अकॉर्डिंग एडिशन करता हूँ, ठीक है। चलिए अब आते हैं हमें हीरोन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग एरिया क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। चलिए इसी पे हम अप्लाई करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अंडर रूट एस की वैल्यू क्या ले लेता हूँ 27, एस माइनस ए 27 माइनस 15 यानी क्या हो गया 12, 27 माइनस 18 यानी कि 9, 27 माइनस 21 यानी कि 6। अब मैं देखो निकालना चाहूँगा इसमें बाहर, यहाँ पे लिख दूँ 9 इंटू 3। चलो ये वाला 9 और ये वाला 9 से बाहर क्या आएगा, एक 9 आ जाएगा। 12 इंटू 3 36, 36 से क्या बाहर आएगा 6 बाहर आ जाएगा और एक 6 रह जाएगा यहाँ पे, यानी √6 यानी क्या हो गया 9 6 के 54, 54√6 आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। 148 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 149। ए सर्कुलर वायर ऑफ डायमीटर इतना सेंटीमीटर कट एंड बेंड इन ए फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल हुज साइड आर इन द रेशियो इतना, देन ए स्मॉलर साइड ऑफ रेक्टेंगल इज। देखो क्या कहा गया है, कोई एक सर्कुलर वायर है जिसकी डायमीटर क्या करता है, सेंटर से पास करता है, जिसकी डायमीटर क्या दिया गया 112, ठीक है। डायमीटर ये है तो रेडियस कितना होगा 112 का हाफ यानी कि 2 5 10 56। आगे बढ़ते हैं, इसको बेंड करके क्या हमने रेक्टेंगल फॉर्म कर दिया, जिसका साइड क्या है 9:7। 9:7 का मतलब क्या है कि अगर ये 9x है तो ये क्या है 7x है। चलिए अब क्या कहा गया है, जब भी हम किसी चीज से किसी को बेंड करेंगे तो उसका क्या करना पड़ेगा, पेरीमीटर, हमें इस सर्किल का पेरीमीटर और इसका रेक्टेंगल का पेरीमीटर सेम करना होता है। लेकिन आप जानते हो कि सर्किल में पेरीमीटर ही क्या कहलाता है, सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस क्या होता है 2πr इज इक्वल टू, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। चलो 2 से 2 कैंसिल, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 56 इज इक्वल टू एल प्लस बी 9x प्लस 7x। चलो 7 से 8 यानी कितना हो गया 22 इंटू 8 इज इक्वल टू 16x। 8 से मैं 2 से 11 यानी x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 11। अगर x की वैल्यू 11 आ गई, हमसे पूछा गया है साइड ऑफ द ट्रायंगल, वो भी क्या स्मॉलर साइड। ये क्या होगा 11 इंटू 9 99, 7 इंटू 11 यानी कि 77। तो बोला स्मॉलर कौन सा साइड हो गया 77। तो ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 150। इफ द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 18 सेंटीमीटर देन लेंथ ऑफ ईच मीडियन। देखो यार इक्विलेटरल ट्रायंगल ये है ए बी एंड सी। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक साइड क्या होता है सेम होता है। लेंथ ऑफ मीडियन ये वाला हमने क्या कर दिया, इस पे मीडियन ड्रॉ किया। और आप जानते हो मीडियन क्या करता है 2 पार्ट में डिवाइड करता है, लेकिन यही मीडियन जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ये मीडियन इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड या यही सी को बोले हाइट, ये सारी चीजें सेम होती है। तो ये क्या होता है √3/2a। चलो तो हमें पेरीमीटर कितना दिया गया है 18। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा a प्लस a यानी कि 3a इज इक्वल टू 18। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो हमें लेंथ ऑफ मीडियन या बोल दूं हाइट या बोल दूं लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, इक्विलेटरल के ट्रायंगल के केस में सारी चीज़ें सेम होती हैं। तो लेंथ ऑफ मीडियन बोल लो या हाइट बोल लो या लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, सारा क्या होता है हाइट √3/2a। तो चलो √3/2 इंटू a की वैल्यू 6 यानी कि 3, यानी क्या हो गया आंसर 3√3। कौन सा आंसर मैच कर गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से वीडियो सेशन पसंद आया तो वीडियो को क्या कर देना है, लाइक कर देना है। कमेंट्स में आपको रिप्लाई करना है कि इस सीरीज से आपको हेल्प मिल रहा है कि नहीं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।